खान। आज की वीडियो का मेरा क्वेश्चन ये है कि 2021 रवां साल के अंदर जो है टेस्ला भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? सर बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा नेचुरल राइवल है इंडिया, और अगर वहाँ पे बन रहा है तो देयर इज़ एवरी हमारा जो इम्कान है कि वो यहाँ पे भी होना चाहिए, बिकॉज़ हमारे कल्चर हमारा सब कुछ सेम है इंडिया के साथ। और अगर वहाँ पे वो लग रहा है तो देयर इज़ डेफिनेटली अ बिग रूम फॉर टेस्ला ओवर हेयर, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, 220 मिलियन की हमारी आबादी है, और जो राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस है हमारे पाकिस्तान में, उस लिहाज से तो इट्स क्या नाम है, इट्स इम्पेरेटिव कि यहाँ पे वो अपना यूनिट लगाए, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक। I think being a Pakistani also needs electrical cars. वो बहुत ज़रूरत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो कम से कम एवरेज 300 किलोमीटर चलती है और फिर रिचार्ज करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एट द सेम टाइम एज इंट्रोड्यूसिंग टेस्ला एंड अदर ब्रांड्स इन इलेक्ट्रिक मार्केट, क्योंकि अगर सिर्फ एक ब्रांड आएगा पाकिस्तान में तो कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरी कंपनी भी आए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेकर। कंपटीशन होगा तो अवाम के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा लोगों के पास बहुत है, लेकिन चॉइस इलेक्ट्रिक कार में चॉइस होनी चाहिए। जैसे अब मैकेनिकल कार्स में चॉइस बढ़ रही हैं तो अवाम के लिए ईजी हो रहा है, और कंपटीशन बढ़ा है, कीमत आइदर स्टे करेगी या नीचे आएगी, और फैसिलिटी भी ज़्यादा कार के अंदर देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को आना चाहिए, बात गवर्नमेंट को करनी चाहिए, लेकिन दूसरों जो कि कंपटीशन है दूसरों कंपनियों को भी बुलाना चाहिए, ताकि एक ही साथ 3-4 कंपनियाँ आएँ और कंपटीशन हेल्थी रहे। सर इसमें यह है कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जब यहाँ पे लॉन्च होंगी तो कस्टमर जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे, चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसमें यह है कि स्पेयर पार्ट का बड़ा मसला आता है। तो यह है कि स्पेयर पार्ट के हवाले से कुछ जो यहाँ पे नहीं मिलेंगे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकेंगे, तो इसलिए ये मतलब ज़्यादातर ऐसे होता है जैसे हाइब्रिड कार्स हैं, तो उसमें ये बड़ा इशू आ रहा है कि वो बैटरी का इशू है, बाकी चीज़ें, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि मसाइल आ जाते हैं कस्टमर के लिए, न्यू कस्टमर के लिए जिसने यूज़ करनी है, उसको स्पेयर पार्ट का काफ़ी मसला आता है। बाकी यह है कि जैसे आप बता रहे हैं कि पोल्यूशन के हवाले से वो तो एक अच्छी चीज़ है, जैसे दूसरे कंट्रीज़ आप बता रहे हैं कि इस्तेमाल करें, अमेरिका है या बाकी कंट्रीज़ हैं, तो इसमें यह है कि है तो फ़ायदेमंद अगर स्पेयर पार्ट इसके आसानी से अवेल हों तो। मेरे ख्याल से तो हमारे मुल्क में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ताकि हमें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से का कुछ इन्फॉर्मेशन हो सके और हम लोग भी इंजॉय कर सकें ये सारी चीज़ें। करंट टाइम के अंदर आप इलेक्ट्रिक कार्स सिस्टम को किस तरह देखती हैं? मतलब पोल्यूशन आप देख सकती हैं कितनी ज़्यादा मतलब हमारे मुल्क के अंदर हो रही है, तो उसको आप मतलब इलेक्ट्रिक कार्स के साथ किस तरह कंपेयर करेंगे, और आपको नहीं लगता कि मतलब ये चीज़ें हमारी भी मुल्क का पार्ट होनी चाहिए? पार्ट तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन और इन बाकी चीज़ों के बारे में तो हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वही आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हम लोग तो चाहते हैं बस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए हमारे कंट्री में। बाकी ज़ाहिर बात है जब कोई चीज़ लॉन्च होती है तो उसके बारे में पहले पूरी रिसर्च करती है हमारी टीम, फिर ही वो आती है, लॉन्च होती है। समझते हैं बहुत अच्छी एफर्ट्स है, क्योंकि अगर ये जितनी ज़्यादा आलूदगी है ज़्यादा ये गाड़ियों की वजह से आ रही है, क्योंकि ये पेट्रोल और ये सारा डीजल धुआं, चाहे देहात है चाहे वो सब जगह अब ये सिलसिला इतना कि वो हो गया कि शहरों के अंदर हमें सांस लेना मुश्किल हुआ है, कमरे बंद करके सोना पड़ता है, एसी चलता है, या फिर इतनी हवा ऐसी है कि बीमारियाँ दूसरी चीज़ें पूरी कौम को बीमार कर रही हैं ये चीज़ें। अगर इसके अगेंस्ट कोई काम हो रहा है तो मैं समझता बहुत अच्छा काम है, और पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान में वैसे ही लोड शेडिंग के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो जहाँ बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ आएंगी तो क्या ये कामयाब प्रोजेक्ट हो भी पाएगा या नहीं, इस पे आप किस तरह देखें? सर सीपैक में आप देखें तो पावर का बहुत बड़ा एक हमारा वो है, एक सेक्शन है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पावर में आ रही है, तो इन फ्यूचर हमारा जो शॉर्टफॉल है ये तो ऑलरेडी वो हमारा कम हो जाएगा, और इंशाल्लाह अगर टेस्ला का यूनिट इस तरह लगेगा तो देयर विल बी मोर इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, और इंशाल्लाह वो मसला हमारे लिए नहीं होगा। लेकिन हम अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लें तो बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा है हमारे पब्लिक के लिए, ओइंग टू द ग्रोइंग पेट्रोल प्राइसेस। देखें ये तो नहीं कहा जा सकता कि इन फ्यूचर भी बिजली के मसाइल रहें, लेकिन हाँ जी वो फॉर गुड के इंशाल्लाह अगर आती है
तो बिजली का तो खैर आप बता रहे हैं कि इशू तो है ऑलरेडी, लेकिन ये है कि अगर इसके साथ और भी फ़ायदे तो हैं ना इसके, कि पोल्यूशन के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से, तो वो चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर कवर हो सकती हैं, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है। नॉर्वे गवर्नमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस टाइम नॉर्वे की गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स को फ्री में मतलब चार्जिंग स्टेशंस प्रोवाइड कर रही है। अगर पाकिस्तान में कोई ऑफिशियली तौर पे कंपनी आती है तो क्या गवर्नमेंट फ्री स्टेशन प्रोवाइड कर सकेगी? यहाँ पे तो फ्री जो है आप बता रहे हैं, यहाँ पे तो आटा बाकी चीज़ें मुश्किल हैं। आप गाड़ियों की बात करें, गाड़ियाँ फ्री प्रोवाइड की जाएंगी, तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल है। चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशन नहीं, मेरे ख्याल से सीएनजी आप देख लें, आपके सामने हालात हैं, तो वहाँ पे जो है गाड़ियाँ खड़ी होती हैं लेकिन सीएनजी नहीं है, तो इस तरह तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। भारत जो भी कर ले रहा है ना उसने हमारे से पीछे ही है। वो किस तरह? वो इसलिए कि हम पाकिस्तानियों जैसा जज्बा तो किसी में हो ही नहीं सकता। हम लोग हर चीज़ में आगे हैं उनसे, और इसी चीज़ से बस जेलस होकर कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर कोई हुकूमत जमहूरी आई नहीं जो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर सके। वो तो उनके बेसिक जो बड़े मसाइल हैं उनसे ही तवज्जो नहीं, वो भी पूरा नहीं कर पाते, उनसे तवज्जो नहीं पूरा कर पाते जिम्मेदारियाँ। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ें हैं ज़िंदा रहने के लिए। वो तो रोटी कपड़ा और दूसरी बिजली ही नहीं हमारे पास यहाँ पे थी, तो दूसरी चीज़ें थी। इस तरह प्रॉब्लम्स है, वो इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली नस्लों का सवाल है कि भाई हम कैसे सांस लेंगे, ज़िंदा रहेंगे, बीमार कौम बनेगी तो कैसे एज ए कौम प्रॉपर काम कर सकेंगे। और हमारी गवर्नमेंटों को सोचना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कोई गवर्नमेंट आई नहीं, कभी मार्शल आ गया, कभी जमहूरियत आ गई, अगर जमहूरियत भी आ गई उसके पीछे मार्शल है, प्रॉपर वो फोकस नहीं हो सके, वो अवामी नुमाइंदे नहीं हमारे पास। जितने इंडिया में जमहूरियत है वहाँ लोग सोचते हैं, आने वाले टाइम का भी देखते हैं, दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। अगर यहाँ भी प्रॉपर जमहूरियत होती, तो अगर प्रॉपर काम होता सारे कामों पे, तो इस पर भी काम होता। यहाँ तो किसी भी मसले को लेके बड़ा सीरियस नहीं, अभी पानी कम ख़त्म हो रहा है, ये दूसरे बहुत बड़े बड़े मसाइल है जिस पे काम नहीं हो रहा। आने वाले क्रिएट होंगी प्रॉब्लम्स, तो हमें चाहिए कि इन सारे मसलों को देखना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि टेस्ला एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उनकी बड़ी कमाल गाड़ी हैं उनकी, तो पाकिस्तान में होना चाहिए। सर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में वैसे ही बिजली का सिस्टम नहीं है, तो अगर बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ आएंगी तो क्या कामयाब भी होंगी या नहीं होंगी, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? बिजली का क्या सिस्टम नहीं है? लोड शेडिंग सर। नहीं, लोड शेडिंग ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, सारी चीज़ें सही हो रही हैं, डैम बन रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है पाकिस्तान में, और तरक्की होगी। देखें ना, इस कोविड के दौर में 2020 में पूरी दुनिया डाउन गई और पाकिस्तान ने स्टैंड किया है, और पाकिस्तान बेहतर हुआ है, हमारी स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है, हालात मुल्क की बेहतर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, टाइम तो लगेगा, बट ये कि बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा, टोटली ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास सोर्सेज भी हैं, वसाइल भी हैं, सब कुछ है इस मुल्क में। सर नॉर्वे कंट्री की अगर मैं बात करूं तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो फ्री मतलब स्टेशंस प्रोवाइड कर रही है कार चार्जिंग के लिए। जी। पाकिस्तान में आपको लगता है कोई गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप ले सकती है? जी बिल्कुल करेगी, जी बिल्कुल करेगी। जब देखें ना, गवर्नमेंट को पेट्रोल नहीं परचेज़ करना पड़ेगा बाकी दुनिया से, ठीक है ना जी, ये काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। और दूसरा देखें, मोस्टली खपत इसकी गाड़ियों में होती है पेट्रोल की, ठीक है ना जी, तो जब ये ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक के साथ साथ फिर सोलर भी गाड़ियाँ वो भी आ रही हैं, तो पाकिस्तान में तो अभी मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि जी गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई सब्सिडी दी है, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह ये ख़त्म है, कोई ड्यूटी नहीं है इसके ऊपर। सर गवर्नमेंट तो फ्री नहीं दे सकती, गवर्नमेंट का काम फ्री देना है भी नहीं। गवर्नमेंट का काम बेसिकली है एक आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक कंड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करे। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन में अपना काम करे और लेट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डू देयर पार्ट। तो ये जो मॉडल है नॉर्वे का मॉडल, वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो सकता है। इस बिहाफ पे कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे इस चीज़ से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? सर मैसेज तो हम यही देंगे कि आप काइंडली ऐसे रेगुलेशन करें, ऐसा रेगुलेटिव एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो यहाँ पे, ताकि अगर बाहर का बंदा अपना पैसा पाकिस्तान में ला रहा है तो उसको यहाँ पे ईज़ हो, यहाँ पे हर्डल्स ना हो, यहाँ पे रेड टेपिज्म ना हो, और यहाँ पे लोगों को आसानी हो अपने यूनिट्स लगाने में, अपना यहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करने में। तो यही मैसेज दूंगा मैं गवर्नमेंट को। बस अपने मुल्क से प्यार करें, आई लव माई कंट्री, और इसी में रहकर इसको कोशिश करें कि ये आगे जाए, प्रोग्रेस करे हमारा कंट्री। My behalf to whole of Pakistan, every time you vote, think what the government have done, think what they are saying, are they fulfilling their requirements,
think what have they done before. Do not vote to people who have already siphoned off a lot of money. That's going to be very counterproductive and Pakistan going to go down. Always look for the positive and help those who are good and sincere for Pakistan. मैंने क्या पैगाम देना है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। इस हवाले से गवर्नमेंट ही मतलब कि जी सपोर्ट भी कर रही है और सब्सिडी भी दी है और ड्यूटी भी ख़त्म की है इलेक्ट्रिक कार के हवाले से। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और ख़ास तौर पे आप देखें कि पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगी। मेन चीज़ तो ये है, हमारा एटमॉस्फेयर नीट क्लीन हो जाएगा। तो